आई एम समीर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे LeetCode का प्रॉब्लम नंबर 234। राइट, सो प्रॉब्लम है कि पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट। अब ये प्रॉब्लम तो इजी लेवल का प्रॉब्लम है। बेसिकली आपके पास एक लिंक लिस्ट आपके पास गिवन होगा, आपने जस्ट ये फाइंड करना है कि ये मेरे पास पैलिंड्रोमिक है या नहीं है। तो पैलिंड्रोमिक क्या होता है? बेसिकली आपके पास कोई नंबर है, कोई भी आपके पास कोई स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग की एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि एक स्ट्रिंग है मेरे पास मैडम, राइट, एक स्ट्रिंग है मेरे पास ये वाला मैडम। तो स्पेलिंग चलिए राइटिंग समझ में आ जाएगा आप लोगों को। मैडम है, अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूं यानी रिवर्स करके लिखूं तो ये अगर मैं इसको दोबारा से रिवर्स करके लिखूंगा यानी जो ये एम होगा ये फर्स्ट में आ जाएगा, उसके बाद ए, फिर ए और DAM। तो बेसिकली वही चीज मेरे पास दोबारा से बन जाती है, यानी ये मेरे पास पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग या पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है मेरे पास। राइट, तो जो भी नंबर आपके पास होगा आप उसको रिवर्स करके लिखेंगे। आपके पास लिस्ट में नंबर्स हैं, वैल्यूज हैं, आप उसको अगर उल्टा करके लिखेंगे ना तो वही चीज अगर बने ना तो वो हमारे पास पैलिंड्रोमिक होता है। राइट, सो हम लोगों के पास एक लिंक लिस्ट गिवन होगा, हम लोगों ने जस्ट इतना फाइंड करना है कि पैलिंड्रोमिक है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये मेरे पास एक लिंक लिस्ट है। राइट, सो अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूं यानी जो ये 1 है ये मेरे पास फर्स्ट आ जाएगा, तो 1 इधर आ गया। उसके बाद ये जो 2 है ये मेरे पास इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 2, और ये जो है ये मेरे पास इधर आ जाएगा। ओके, और जो मेरे पास जो फर्स्ट वन होगा वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो पूरे इस लिंक लिस्ट को मैंने उल्टा करके रिवर्स करके लिख दिया। क्या ये मेरे पास वही चीज बन रही 1 2 2 1? हाँ, बिल्कुल वही चीज मेरे पास बन रही जो कि मेरे पास जो ओरिजिनल लिंक लिस्ट गिवन था। तो इस कंडीशन में हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे, यानी ये मेरे पास एक पैलिंड्रोमिक लिंक लिस्ट है और हम लोगों ने इस कंडीशन में जो है ट्रू को रिटर्न करना है। राइट, सो अगर यहां पर अब प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से करना है मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, जैसे 1 है और 2 है और फिर एक 2 ले लेते हैं और उसके बाद 3 2 1। राइट, सो मैं एक काम करता हूं, इसमें से एक 2 को लिखा लेता हूं। अब ये मेरे पास एक लिंक लिस्ट है। राइट, मैं इसको नोट्स बना देता हूं। राइट, सो ये मेरे पास एक लिंक लिस्ट है और हम लोगों ने ये फाइंड करना है क्या ये मेरे पास पैलिंड्रोमिक है या नहीं है। अगर है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू, वरना हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स। सो अब यहां पर अगर हम लोग इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो एग्जैक्टली हमारे पास वही चीज बनेगी। हमारे पास ये पैलिंड्रोमिक है तो हम लोग रिटर्न करेंगे ट्रू। राइट, सो अब क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने इस चीज को फाइंड किस तरह से करना है। राइट, सो अगर जब भी हम लोग लिंक लिस्ट का यूज करते हैं ना तो हम लोग पॉइंटर्स का यूज करते हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक लेफ्ट और एक राइट पॉइंटर ले लेता हूँ। मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। सो यहाँ पर मैं एक लेफ्ट ले लेता हूँ, ये मेरे पास स्टार्टिंग जो नोड होगा, हेड होगा, वो मेरे पास लेफ्ट हो गया, और जो राइट है मैं उसको जाके एंड पे ले लेता हूँ। राइट, ये मेरे पास एंड है, सॉरी राइट है, राइट पॉइंटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट को आपस में कंपेयर करेंगे। राइट, सो यहाँ पर अब मेरे पास जो लेफ्ट है अगर मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करूं, ये मेरे पास 1 है और लेफ्ट में भी मेरे पास 1 है, तो ये दोनों मेरे पास इक्वल है। तो इस कंडीशन में जो लेफ्ट होगा वो एक स्टेप आगे मूव करेगा, राइट उससे एक स्टेप पीछे मूव करेगा। राइट, सो ये जो लेफ्ट होगा, अब लेफ्ट मेरे पास इधर आ चुका है। राइट, सो जो राइट होगा वो मेरे पास पीछे मूव करेगा। अब देखिए राइट मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट को दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। तो 2 2 हाँ मेरे पास इक्वल्स है, यानी अब आपने नेक्स्ट पे मूव करना है। तो लेफ्ट जो होगा वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा और जो राइट होगा वो भी मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। राइट, सो इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, अब यहाँ पे एक ही नोड है यानी लेफ्ट भी वही है, राइट भी वही है। तो इसके बाद क्या होगा, जो लेफ्ट और राइट होंगे ये आपस में क्रॉस यानी एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे और इस कंडीशन में जो हमारा व्हाइल लूप होगा वो स्टॉप हो जाएगा। राइट, सो अब हम लोगों ने अगर हमारे पास जितने भी लेफ्ट और राइट दोनों नोड्स अगर इक्वल्स होंगे, इसका मतलब कि पैलिंड्रोमिक है। रिवर्स करके लिखेंगे तब भी पैलिंड्रोमिक लिंक लिस्ट बनेगा। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक बात है कि आप जब भी लिंक लिस्ट का यूज करेंगे आप कभी भी एंड पॉइंट से यानी आखिर में से पॉइंटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। ये लिंक लिस्ट का रूल है कि आपने एक नोड से दूसरे नोड यानी नोड बाय नोड आपने आगे मूव कर दे। फर्स्ट नोड पे जाना है, फिर आपने सेकंड में, फिर थर्ड पे, आप जंप नहीं कर सकते या आप एंड में से स्टार्ट नहीं कर सकते। लिंक लिस्ट में ऐसा बिल्कुल आप लोग नहीं कर सकते। तो ये जो अप्रोच हम लोगों ने यूज की है इसको हम लोग यूज कर नहीं कर सकते। राइट,
सो ये अप्रोच को हम लोग अपने कोड में मतलब इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। सो उसके बाद जो सेकंड अप्रोच है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर अगर मेरे पास एक लिंक लिस्ट है जैसे 1 वही एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 1 2 और 2 1 राइट। सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्लो पॉइंटर लेंगे, एक फास्ट पॉइंटर लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हम लोगों को मिड फाइंड करना है राइट। तो हम लोगों का जो फर्स्ट काम है हम लोगों ने मिड फाइंड करने, तो हमारे पास एक स्लो पॉइंटर होगा, एक मेरे पास फास्ट पॉइंटर होगा। जो स्लो पॉइंटर होगा वो मेरे पास एक स्टेप मूव करेगा और जो फास्ट पॉइंटर होगा वो मेरे पास 2 स्टेप्स मूव करेगा राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, स्लो को एक स्टेप यहाँ पे ले, तो मेरे पास जो स्लो है वो मेरे पास यहाँ पर आ चुका है राइट। सो उसके बाद जो हमारे पास जो फास्ट होगा वो यहाँ से एक स्टेप आगे फिर दूसरा स्टेप, यानी फास्ट थोड़ा सा फास्ट ही होगा। हम लोगों ने यही तो पॉइंटर यूज किया, तो फास्ट मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा राइट। सो उसके बाद स्लो को दोबारा से हम लोग एक स्टेप मूव कराएंगे और उसके बाद हम लोग फास्ट को भी आगे मूव करेंगे, तो फास्ट 2 स्टेप्स आगे मूव करेगा राइट। सो यहाँ पर मेरे पास फास्ट आ चुके। अब इसके बाद यहाँ पर अब जब फास्ट आगे मूव करेगा तो मेरे पास नल आ जाएगा और फास्ट इस कंडीशन पे जाके रुक जाएगा। नल पे हम लोग वो फास्ट को रोक देंगे। अब जो स्लो पॉइंटर है वो मेरे पास यहाँ पर है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो स्लो पॉइंटर जिस पॉइंट पे भी होगा ना वो मेरे पास मिडल पॉइंट होगा, वो मेरे पास मिडल पॉइंट होगा। अब जो ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, अब ये जो 3 है ये मेरे पास मिडल है राइट। सो ये 3 मेरे पास मिडल हो गया। अब जब हम लोग ने मिड फाइंड कर लिया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है राइट, जो हमारे पास राइट हाफ होगा यानी मिडल के बाद जो हमारे पास जितने भी नोड्स होंगे हम लोग उसको रिवर्स करके लिख देंगे राइट। सो ये जो मेरे पास अब ये जो स्लो है, आपने स्लो को बीच में नहीं लेना। अब स्लो को आपने 2 कंडीशंस में नहीं लेना। जब आपके पास इवन होंगे, जब आपके पास सारे नोड्स इवन होंगे, आपने इस कंडीशन में जो है आपने जो है स्लो पॉइंटर को भी साथ में लेना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अब ये जो मेरे पास है ये मेरे पास ऑड नंबर्स है यानी ऑड मेरे पास है, तो इस कंडीशन में आपने जो है स्लो पॉइंटर से आगे मूव करना है, यानी स्लो पॉइंटर को साथ में जो है रिवर्स नहीं करना, उससे अगला जो नोड होगा उससे आपने स्टार्ट करना है और एंड तक जाना है। आपने उन सारे नोड्स को रिवर्स करने। तो स्लो के बाद मेरे पास ये 2 पॉइंट नोड्स हैं मेरे पास राइट। सो इन दोनों को मैं रिवर्स करूंगा। रिवर्स करके किस तरह से लिखूंगा, 1 इधर आ जाएगा, 2 उसके बाद में आ जाएगा राइट। सो हम लोग जो है उसी तरह 3 को उसी तरह नीचे ले आते हैं, 2 को भी उसी तरह नीचे ले आते हैं और 1 को भी। अब ये जो मेरे पास ये है ना, अब ये मेरे पास लेफ्ट पॉइंट है यानी लेफ्ट साइड है मेरे पास, ये मेरे पास राइट साइड है राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट को आपस में कंपेयर करेंगे। क्या मेरे पास जो राइट हम लोगों ने रिवर्स किया, क्या ये मेरे पास इक्वल्स टू लेफ्ट साइड है? अगर है तो इसका मतलब पैलिंड्रोमिक लिंक लिस्ट है, अगर नहीं है तो इसका मतलब कि मेरे पास पैलिंड्रोमिक नहीं है। तो 1 और 1 ये मेरे पास इक्वल्स है, 2 और 2 ये भी मेरे पास इक्वल्स है। तो मिड पॉइंट हमेशा उसी तरह आते हैं जब भी आपके पास ऑड नंबर्स हैं और आप अगर उसको रिवर्स करके लिखेंगे ना, जो मिड पॉइंट होता है ना वो अपनी जगह पे अपनी पोजीशन पे वो कभी भी चेंज नहीं होता जब तक वो इवन ना हो राइट। सो यहाँ पर जो मेरे पास 3 है ये उसी तरह आ जाएगा, यानी ये जो लेफ्ट और राइट साइड है ये दोनों आपस में इक्वल्स है। अगर इसको रिवर्स करके भी लिखेंगे ना तो हमारे पास पैलिंड्रोमिक बन सकता है, पैलिंड्रोमिक लिंक लिस्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू। और अगर मान लीजिए ना मेरे पास अगर यहाँ पे 2 नहीं है, मतलब मेरे पास 4 नोड्स हैं और ये मेरे पास इवन है, तो इस कंडीशन में जो मेरे पास अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक ही 1 है, यहाँ पर मेरे पास एक ही नोड है। अब इसको हम लोग किस तरह से रिवर्स करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, साथ में स्लो पॉइंटर को भी ले लेंगे, यानी इस चीज को भी ले लेंगे। तो हम लोग जो है इसको भी रिवर्स करेंगे, जैसे 1 इधर आ गया और 3 इधर आ जाएगा। अब इसको अगर हम लोग कंपेयर के 1 1 इक्वल्स है, बट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ये मेरे पास इक्वल्स नहीं है। तो इस कंडीशन में हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स। दैट्स इट, यही हम लोगों का प्रॉब्लम है। फर्स्ट आपने स्लो पॉइंटर लेने, एक फास्ट पॉइंटर लेने, आपने मिड फाइंड करने। मिड फाइंड करने के बाद आपके पास जो राइट साइड पे जो हाफ, जो आपके पास राइट हाफ होगा उसको आपने रिवर्स करना है। रिवर्स करने के बाद आपने जस्ट लेफ्ट और राइट को आपस में कंपेयर करना है। दैट्स इट, और आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इसके सूडो कोड की तरफ मूव करते हैं। इसको हम लोगों ने पाइथन प्रोग्रामिंग में किस तरह से सॉल्व करना है। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं कि भाई अगर मेरे पास नोड हेड और नोड हेड डॉट नेक्स्ट हुआ तो रिटर्न कर देना ट्रू राइट। सो आपने इस कंडीशन में रिटर्न ट्रू कर देना। ये तो फर्स्ट कंडीशन है, ये सिंपल सी कंडीशन है राइट। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वर्क है हमारा, फर्स्ट काम है कि आपने मिडिल फाइंड करने। मिडिल फाइंड करने के लिए आपके पास स्लो पॉइंटर होगा, फास्ट पॉइंटर होगा और मिड आपके पास
खुद बहुत ही फाइंड हो जाएगी। इससे पहले हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करते आ रहे हैं, मिड फाइंड कर सकते हैं हम लोग इजीली। सो यहाँ पर उसी तरह एक स्लो पॉइंटर है, एक मेरे पास फास्ट पॉइंटर है। जब तक मेरे पास फास्ट एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट यानी नल नहीं हो जाता, आपने इस लूप को चलाते रहना। स्लो इज इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट यानी एक नोड से दूसरे नोड पे जाएगा, और जो फास्ट होगा वो मेरे पास डॉट नेक्स्ट यानी मेरे पास 2 स्टेप्स आगे मूव करेगा। सो वो थोड़ा सा फास्ट होगा, राइट। तो जैसे मेरे पास जो स्लो पॉइंटर जिस जगह पे रोकेगा वही मेरे पास मिडल होगा। आप लोग 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, तो आपको समझ में आ जाएगा मिडल किस तरह से फाइंड करते हैं, राइट। सो होप आप लोगों को ये मिडल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास जो सेकंड स्टेप है कि हम लोगों ने रिवर्स करना है सेकंड हाफ, यानी जो हम लोगों ने मिड फाइंड किया, मिड के बाद जितने भी नोड्स हैं उनको रिवर्स करना है। एक साइड को रिवर्स करेंगे, दूसरे से कंपेयर करेंगे तो पता लग जाएगा कि पैलिंड्रोमिक है या नहीं है, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, एक प्रीवियस के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि मेरे पास फिलहाल नहीं है। अब जब भी हम लोग प्रॉब्लम्स में प्रीवियस का यूज करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, एक नोड से हम दूसरे नोड में मूव करते हैं, राइट। सो जो पिछला डेटा होता है, जब पिछला नोड होता है, हम उसको भूल जाते हैं, मतलब हम लोग नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं, बट हम लोगों ने भूलना नहीं, क्योंकि बाद में उसको रिवर्स भी तो करना है ना। तो इसलिए हम लोग प्रीवियस का यूज करते हैं, ताकि जो नोड है वो नेक्स्ट पे मूव करेगा, जो प्रीवियस होगा ना वो उस डेटा को स्टोर करता जाएगा, उस नोड को स्टोर करता जाएगा, ताकि बाद में हम लोग उस पे ऑपरेशन अप्लाई कर पाए। सो यहाँ पर वाइल जब तक स्लो है, स्लो जब तक नन नहीं होता, तो आपने क्या करना है, स्लो डॉट नेक्स्ट करते जाने, और स्लो डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू प्रीवियस, जो पिछला स्लो जो भी पॉइंटर जो होगा जिस नोड पे, वो मेरे पास प्रीवियस होता जाएगा, और प्रीवियस इक्वल्स टू स्लो, यानी जिस कंडीशन पे स्लो जाके नल हो जाएगा। अब जो मान लीजिए कि मेरे पास 3 लास्ट नोड है, और जो मेरे पास स्लो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, राइट, नल पे आ चुके हैं, तो ये मेरे पास प्रीवियस हो जाएगा। ये जो 3 है ये मेरे पास प्रीवियस हो जाएगा, और स्लो इज इक्वल्स टू नेक्स्ट, ये भी, राइट। सो हम लोग अब ये रिवर्स किस तरह से कर रहे हैं, मेन चीज ये आप लोगों इसको समझिएगा। अब रिवर्स किस तरह, अब देखिए ये मेरे पास अगर जो ये नोड है जो कि मेरे पास लास्ट है, और ये मेरे पास प्रीवियस हो गया, अब ये क्या करेगा, इसको हेड बना लेगा। अब हेड क्या होता है, लिंक लिस्ट का जो फर्स्ट नोड होता है उसको हम लोग हेड बोलते हैं। तो ये 3 जो है इसको हेड बना लेगा, इससे जो पिछला होगा वो सेकंड आ जाएगा, यानी इसको फर्स्ट लिख देगा, फिर उसके बाद यानी जो 1 2 3 होगा ये 3 2 1 कर देगा, रिवर्स करके लिख देगा। तो ये कोड आपके पास रिवर्स कर देगा सेकंड हाफ को। अब उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप है कि कंपेयर करने। सो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट इक्वल्स टू हेड और राइट इक्वल्स टू प्रीवियस, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑल यू नीड टू चेक सेकंड हाफ। तो वाइल जब तक मेरे पास राइट है, सिंपल से एक लूप है, और अगर लेफ्ट डॉट वैल्यू मतलब इज नॉट इक्वल्स टू राइट, अगर दोनों इक्वल्स टू नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। इसका मतलब कि वो दोनों राइट को हम लोगों ने रिवर्स किया, दोनों इक्वल्स नहीं हो पा रहे, तो आपने रिटर्न फॉल्स कर देना। बहुत ही सिंपल से लॉजिक्स है। और लेफ्ट इक्वल्स टू लेफ्ट डॉट नेक्स्ट और राइट इक्वल्स टू राइट डॉट नेक्स्ट, तो हर एक को हम लोग इस तरह से चेक करेंगे। लेफ्ट जो हमारे पास होगा लेफ्ट साइड पे, उसको एक स्टेप आगे मूव करेंगे, जो राइट होगा उसको, अब राइट तो हम लोगों ने रिवर्स कर लिया, राइट। सो राइट को भी एक स्टेप मूव करेंगे, लेफ्ट को भी एक स्टेप मूव करेंगे, राइट को भी एक स्टेप मूव करेंगे, दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, लूप चलता जाएगा, और ये कंडीशंस हमारे पास अप्लाई होती जाएंगे। तो ओवरऑल अगर आपके पास जो है कोई फॉल्स रिटर्न नहीं होता, तो इसका मतलब कि आपने आखिर में जाके रिटर्न कर देने ट्रू। सो ये हम लोगों का प्रॉब्लम है। आप लोग इस कोड को लीड कोड के एप्लीकेशन में आप लोग लिख दें तो आपके पास ये सबमिट हो जाए। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।